हार्ड। हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं इन्फिनिटिव, ठीक है। इन्फिनिटिव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसी के बारे में पढ़ रहे हैं, एरर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अब अगला पॉइंट है डिफेक्टिव वर्ब, नीड और डेयर। इसको ऐसे घेर लो के बाद इन्फिनिटिव बनेगा, टू का लोप होगा, इंटरागेटिव और निगेटिव में बहुवचन की तरह प्रयुक्त होती है। मेन वर्ब नीड और डेयर, सही है। अब आइए समझते हैं बेटा। पहले नीड और डेयर, यह नीड माने आवश्यकता, डेयर माने साहस, यह दोनों वर्ब हैं बेटा। साहस करना, आवश्यक होना, ये दोनों वर्ब के रूप में जब इस्तेमाल होंगी, तो अगर ये डिफेक्टिव वर्ब के रूप में इस्तेमाल होती हैं तो इनके आगे इन्फिनिटिव बनेगा, लेकिन टू का लोप हो जाएगा। और पकड़ कहाँ है? इंट्रागेटिव और निगेटिव में ये बहुवचन की तरह इस्तेमाल होती है। लेकिन नीड और डेयर अगर ये मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल होंगी तो इनके आगे इन्फिनिटिव में टू का लोप नहीं होगा, यह सही है। यानी कि डिफेक्टिव वर्ड्स और मेन वर्ड्स दोनों ढंग से इस्तेमाल हो सकते हैं। पहले हम डिफेक्टिव वर्ड्स के रूप में पढ़ते हैं, जैसे कहा बेटा ही नीड्स नॉट टू बेग फ्रॉम डोर टू डोर, यह वाक्य है। ही नीड्स नॉट टू बेग फ्रॉम डोर टू डोर। अब वाक्य सही है कि गलत है, यह समझना बेटा। अच्छा बताओ बेटा, अभी कल पढ़ाया था डिफेक्टिव वर्ब कैन के बारे में, तो कैन्स नॉट होता है क्या? बोलो, कैन्स नॉट नहीं होता, तो बताइए नीड्स नॉट होगा क्या? यानी कि यस जो है इसका गायब होगा। जब डिफेक्टिव वर्ब के रूप में इस्तेमाल होती हैं तो बताइए कैन्स होता है क्या? बताया था, समझाया था कल, फिर बताया क्या? आ गया ना समझ? तो जब कैन्स नॉट नहीं होता तो नीड्स नॉट होगा क्या? और इसके बाद इन्फिनिटिव बनता है, लेकिन टू का क्या हो जाता है? लो, कैन नॉट बेग या कैन नॉट प्ले, कैन नॉट डू होता है ना, तो टू का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। उसी ढंग से नीड नॉट बेग होगा। अरे भाई सीधे सीधे बताया था कि डिफेक्टिव वर्ब है, इसलिए यहां पर जब कैन्स नॉट नहीं होता तो नीड्स नॉट नहीं होगा, और आगे इन्फिनिटिव बनता है, लेकिन टू का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। ठीक है, जैसे कहा बेटा सी dares not to go through darkness, यह वाक्य। तो जब नीड्स नॉट नहीं होता तो डेयर्स नॉट होगा क्या? यानी कि यस क्या होगा? कटेगा। इसे इसका यस क्या हो गया? कट गया। तो डेयर्स नॉट नहीं, गलत है, डेयर नॉट होगा, और टू का क्या हो जाएगा बेटा? लोप हो जाएगा। तो ही डेयर, सी डेयर नॉट गो थ्रू डार्कनेस, इसे कहा बेटा
नीड्स रवि टू टेक द मेडिसिन, नीड्स रवि टू टेक द मेडिसिन। बताइए वाक्य सही गलत है? गलत है बेटा। डिफेक्टिव वर्ब के रूप में आया तो यहां यस का प्रयोग नहीं होगा। नीड रवि और टू का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो नीड रवि टेक द मेडिसिन, इसे कहा बेटा डेयर्स ही टू अपोज हिज वाइफ। यह वाक्य है। तो डेयर्स होगा क्या? डिफेक्टिव वर्ब के रूप में आया इसलिए डेयर्स नहीं होगा, क्या होगा? डेयर होगा। और आगे टू का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो डेयर ही अपोज हिज वाइफ। तो बताया कि नीड और डेयर जब यह डिफेक्टिव वर्ब के रूप में इस्तेमाल होती हैं तो इनके आगे इन्फिनिटिव बनता है लेकिन टू का लोप हो जाता है। और इंट्रागेटिव और नेगेटिव में ये बहुवचन की तरह प्रयुक्त होती हैं। तुम्हारे सामने तो तर्क दिया कि जब कैंस नॉट नहीं होता, डिफेक्टिव वर्ब है, तो नीड्स नॉट भी नहीं होगा क्योंकि यह डिफेक्टिव वर्ब के रूप में इस्तेमाल हुआ। इसके आगे इन्फिनिटिव बना तो टू का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। ये समझा चुके। लेकिन अगर यही नीड और डेयर मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल होती हैं तो इनके आगे इन्फिनिटिव बनेगा लेकिन टू का लोप नहीं होगा। ये समझना क्या कि नहीं? देखो निगेटिव और इंट्रागेटिव दोनों कर दिया। अफर्मेटिव में तो कोई बात ही नहीं। अफर्मेटिव में आपको पकड़ में ही नहीं आएगा क्योंकि वो मेन वर्ब के रूप में लगाया, डिफेक्टिव वर्ब के रूप में लगाया, पकड़ में नहीं आएगा। इसलिए अफर्मेटिव के लिए नहीं नियम है। केवल इंट्रागेटिव और निगेटिव में यह बहुवचन की तरह इस्तेमाल होती हैं, तब जब ये डिफेक्टिव वर्ब के रूप में इस्तेमाल होती है। इतना समझ आ गया? अब हम नीड और डेयर मेन वर्ब के रूप में बताने जा रहे हैं आपको। बता दें जैसे कहा बेटा सी डज नॉट नीड, शी डज नॉट नीड गो टू द हॉस्पिटल। ये लगा बेटा। अब बताइए नीड जो है यहां पर डिफेक्टिव वर्ब के रूप में लगा है, मेन वर्ब के रूप में लगा है? अरे यार, डज सहायक क्रिया हो गई और यह मेन वर्ब हो गई, इसलिए आगे इन्फिनिटिव बना है और यहां टू का लोप नहीं होगा, यहां टू लगेगा। फोटो समझ आ गई नहीं? इसे कहा बेटा डज रवि नीड, डज रवि नीड ज्वाइन द पार्टी। डज रवि नीड ज्वाइन द पार्टी, यह सहायक क्रिया हो गई, यह क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई। इसके आगे इन्फिनिटिव बना है, टू का लोप नहीं होगा, यहां टू लगाना पड़ेगा, नहीं तो आप क्या है गलत। तो डज रवि नीड टू ज्वाइन द पार्टी, इसे कहा बेटा ही डज नॉट डेयर, he does not dare face the challenges, face the challenges। बताओ बेटा क्या गलती है? अब बताइए यहां डेयर किस वर्ब के रूप में आया? सहायक क्रिया के रूप में, मेन वर्ब के रूप में? मेन वर्ब के रूप में आया, आगे इन्फिनिटिव बना है, टू लगाना पड़ेगा, नहीं तो वाक्य क्या होगा? गलत होगा। यानी कि जब यह मेन वर्ब के रूप में आएंगे तो इनके आगे इन्फिनिटिव बनेगा लेकिन टू का लोप नहीं होगा। जैसे कहा बेटा डेयर्स, नहीं डेयर्स नहीं,
लिखा बेटा डज रेखा डेयर, डज रेखा डेयर हेल्प माई एनिमी। यह है डज रेखा डेयर हेल्प माई एनिमी। बताइए यह क्या है, मेन वर्ब के रूप में है, डिफेक्टिव वर्ब के रूप में। अरे ये सहायक क्या हो गई थी, मेन क्या हो गई, आगे इन्फिनिटिव बनेगा लेकिन टू का लोप नहीं होगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। क्या था बेटा, नीड और डेयर जब ये डिफेक्टिव वर्ब के रूप में इस्तेमाल होंगी तो इनके आगे इन्फिनिटिव बनेगा लेकिन टू का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। इंट्रागेटिव और निगेटिव में ये बहुवचन की तरह इस्तेमाल होती हैं, लेकिन यही नीड और डेयर जब मेन वर्ब के रूप में आएंगी तो इनके आगे इन्फिनिटिव बनेगा लेकिन टू का लोप नहीं होगा। पॉइंट क्लियर हो गया, मिटा दें, गुड। अगला पॉइंट देखो, had better, would better, rather than, sooner than। इनके बाद इन्फिनिटिव बनता है लेकिन टू का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। हैड बेटर, वुड बेटर, रेदर देन, सूनर देन, इनके बाद यहां इन्फिनिटिव बनेगा लेकिन अगर बनेगा तो टू का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। जिससे कहा ये फ्रेज है बेटा, इनको आपको दिमाग पर रखना पड़ेगा। जिससे कहा बेटा यू हैड बेटर टू स्टे इन दिस होटल। यह वाक्य है, यू हैड बेटर टू स्टे इन दिस। तो हैड बेटर फ्रेज है, इसके आगे इन्फिनिटिव बना है लेकिन ये टू का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। जैसे कहा बेटा सी वुड बेटर, she would better to join the Congress party। would better के बाद ये इन्फिनिटिव आया, टू का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। she would better join the Congress party। जैसे कहा बेटा he wanted to work hard rather than to sit idle। यह वाक्य है, he wanted to work hard rather than to sit idle। गलत है बात। अरे यार वही यहाँ टू कॉमन हो गया, यहाँ टू का, अरे कल ही बताया था देन के आगे इन्फिनिटिव बनेगा, टू का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, क्योंकि पहले ये कॉमन ले लिया गया। साफ साफ बात नहीं सुने। जैसे कहा बेटा लिखा बेटा मोहन वुड लाइक टू स्टार्व, मोहन वेट लाइक टू स्टार्व सूनर देन टू बेग। अरे ये एक इन्फिनिटिव में ये टू कॉमन हो गया तो यहां टू का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो बताया बेटा कि हैड बेटर, वुड बेटर, रेदर देन, सूनर देन, इनके बाद इन्फिनिटिव बनेगा लेकिन टू का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। क्यों लोप हो गया तो क्लियर हो गया होगा। अरे यार यहाँ टू कॉमन हो गया ना, देखो एक बार टू लगाया दोबारा टू नहीं लगेगा, कॉमन हो जाएगा।
और उड़ के बाद इन्फिनिटिव बनता है, लेकिन टू का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। शैल, शुड, विल, उड पीछे पढ़ा चुके, तो रट क्या रहे, इनके आगे इन्फिनिटिव में टू का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। क्यों लोप होता है वो समझा दिया, यहाँ कॉमन हो जाता है, ठीक है। और यहाँ इनके आगे इन्फिनिटिव में टू का लोप होता है, हो जाता है। पक्का समझ आ गया, दिमाग बात आ गई, कर लोगे, गुड, ओके।